नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर मैं रौनक शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सुनो, सबसे बड़ी बात, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि करंट अफेयर्स के अंदर महत्वपूर्ण दिवस भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली जुलाई का महीना जो है ख़त्म हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जुलाई के महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्रदान करूँगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखो 1 जुलाई किसकी बात कर रहे हैं अपन? 1 जुलाई इम्पोर्टेंट सवाल है। 1 जुलाई के दिन भैया विश्व डॉक्टर डे, ठीक है। 1 जुलाई को क्या आता है? विश्व डॉक्टर दिवस आता है, ठीक है। अब ये क्या मामला है? सीधी सी बात है, चिकित्सक जो हैं हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। डॉक्टर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी स्थिति में 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व डॉक्टर दिवस मनाएंगे। एक और चीज़ देखो, 1 जुलाई को ही GST नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत चर्चा में रहा था। एक देश एक कर, इस अवधारणा को सरकार ने लागू करने के लिए और करों की जो बोझिल प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के लिए देश में एक कर वाली पॉलिसी को लागू करने का प्रयास किया। और GST जिस दिन लागू हुआ था वह थी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को GST डे भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि GST दिवस कब आता है? 1 जुलाई को आता है। इसी दिन कौन सा दिवस आता है? डॉक्टर दिवस आता है। इसी दिन राष्ट्रीय डाक दिवस भी आता है। 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय डाक दिवस भी आता है, ठीक है। और सुनो, इसके अलावा जो 1 जुलाई है इसी दिन ही भारत के सबसे बड़े बैंक, बताओ कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बैंक? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार सेकंड ग्रेड की भर्ती में पूछा था SBI की स्थापना के बारे में, ठीक है। 1 जुलाई 1955 के टाइम पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करके उसको SBI बैंक के रूप में पुनर्स्थापित किया था, इसलिए 1 जुलाई को जो है SBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो देखो, जुलाई महीने में जो 1 तारीख आती है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 जुलाई के दिन 4 महत्वपूर्ण दिवस आ रहे हैं। एक तो डॉक्टर डे आ रहा है, GST डे आ रहा है, डाक दिवस आ रहा है और SBI की स्थापना का भी क्या आ रहा है? दिवस आ रहा है, ठीक है। अब मेरा ये मानना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है GST डे। कौन सा डे? GST डे। आपसे पक्का पूछा जाएगा कि GST डे कब आता है? 1 जुलाई को आता है। इसको आप इन सारे दिवसों को कैसे याद रखोगे? देखो, ऐसे याद रख लो, दिमाग में लिंक करना है अपने को। तो कि कोई डॉक्टर था, डॉक्टर ने GST भरने के लिए, टैक्स भरना पड़ता है ना सबको, डॉक्टर ने GST भरने के लिए SBI से 1 जुलाई को रुपया निकाला और डाक से भेजा। इस ट्रिक को याद कर लेना, आसान सी ट्रिक है कि अपने को ये याद रखना है। 1 जुलाई के दिन क्या हुआ? कोई डॉक्टर था, 1 जुलाई के दिन डॉक्टर को क्या भरना है भाई? GST भरना है। GST इसी दिन लागू हुआ। 1 जुलाई को डॉक्टर को GST भरना था और GST भरने के लिए वो किससे रुपया निकालेगा? SBI से निकालेगा। और SBI से जो रुपया निकालेगा उसको डाक के थ्रू कहाँ भेजेगा? सरकार के पास। तो 4 महत्वपूर्ण दिवस आ गए हैं, डॉक्टर डे, GST डे, SBI दिवस और डाक दिवस। तो ये चारों दिवस कितने जुलाई को आते हैं? 1 जुलाई को आते हैं। आसानी से याद हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के दिवस के बारे में देखते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अब आ रही है 4 जुलाई। कितनी जुलाई आ रही है अब? 4 जुलाई। तो देखो, 4 जुलाई को क्या आता है? कभी नाम सुना आपने USA, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो विश्व का सबसे पावरफुल देश माना जाता है,
उस देश को, वो पहले ब्रिटेन का गुलाम था। आपको लगता होगा आज अमेरिका सबसे ताकतवर है, लेकिन गौर करो एक टाइम पर अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम था। जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम थे भारत, वैसे ही अमेरिका भी जो है कभी ना कभी ब्रिटेन का क्या रहा है, गुलाम रहा है। और 4 जुलाई के दिन ही ब्रिटेन की दास्ता से अमेरिका को क्या मिली थी, मुक्ति मिली थी। तो इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व का जो सबसे पावरफुल देश है वो किस दिन आज़ाद हुआ था, 4 जुलाई के दिन। तो इसीलिए 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ यूएसए, और इस याद में 4 जुलाई को जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रख लो, 4 जुलाई से पहले अमेरिका किसकी चाकरी करता था, ब्रिटेन की। तो चाकरी और 4 मिलता जुलता शब्द है, तो 4 तारीख को चाकरी से मुक्ति मिली, किसको मिली, अमेरिका को मिली। तो 4 जुलाई को जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखो एक और तारीख 6 जुलाई, कितनी जुलाई, 6 जुलाई को आता है भाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे। 4 जुलाई को तो क्या आता है, यूएसए का आज़ादी दिवस। 6 जुलाई को क्या आता है, वर्ल्ड जूनोसिस डे। अब सवाल ये उठता है भैया कि ये जूनोसिस क्या है, तो मेरी बात सुनो, हिंदी में इसको बोलते हैं हम विश्व पशुजन्य दिवस। क्या हुआ था इस दिन, देखो इस दिन 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे या विश्व पशुजन्य दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि कभी आपने नाम सुना हो जूनोटिक डिजीज। कौन सी डिजीज, जूनोटिक डिजीज है ना, इंग्लिश में उसको डिजीज बोलते हैं, यानी जूनोटिक बीमारियाँ। जो भी बीमारियाँ हमको जानवरों के थ्रू फैलती है या हमारे से जानवरों में जाती है, उन बीमारियों को बोलते हैं जूनोटिक बीमारियाँ। और जूनोटिक बीमारियों के प्रति रोकथाम के लिए, उनके प्रति जागरूकता के लिए 6 जुलाई को जो है वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है 11 जुलाई। कितनी जुलाई, 11 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे से आप 6 जुलाई को भूल जाना, ये इतना काम का नहीं है। देखो ये कोई बैंक, एसएससी, रेलवे पूछ ले तो बात अलग है, बाकी 11 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसको बिल्कुल मत भूलना। आज हमारे भारत के विकास में सबसे बड़ी जो बाधक मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, हमारी जनसंख्या। माना जाता है कुछ दिनों में हम चीन को भी जनसंख्या के मामले में पछाड़ देंगे। आज विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, भारत है। देखो भारत आज विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है, 2। हम किस मामले में 2 नंबर पे हैं, जनसंख्या में। 1 और 1 2 नंबर हम किस में हैं, जनसंख्या में। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस आएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। इंपॉर्टेंट है भैया, ये जरूर आएगा पेपर में 101%। जुलाई का अभी तक जितने भी अपन ने दिवस लिखे ना, उनमें जीएसटी दिवस और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये तीनों आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। बहुत आसान है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को देखते रहो बढ़िया ढंग से और शेयर भी करते रहना। जुलाई के सभी महत्वपूर्ण दिवस अपन इतनी अच्छी तरीके से तैयार करने वाले हैं कि आप इसके बाद जुलाई के सभी महत्वपूर्ण दिवस कभी भी नहीं भूलोगे। तो जनसंख्या दिवस हमने देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ 15 जुलाई की। कितने जुलाई की बात कर रहे हैं हम, 15 जुलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 15 जुलाई को क्या आता है, तो देखो 15 जुलाई को आता है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कब आता है, 15 जुलाई को। देखो आज जो है बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, सभी लोग सरकारी नौकरी में नहीं लग सकते। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का भी प्रयास है और पूरे विश्व लेवल पर भी यही प्रयास है कि युवाओं को अधिक से अधिक स्किल सिखाई जाए, उनका कौशल विकास किया जाए। उनका जब कौशल विकास होगा तो वो खुद के दम पर, खुद के हाथ से स्वावलंबी रूप में कमा के खा सकेंगे और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकेंगे, और वो सरकार के ऊपर और देश के ऊपर भार नहीं रहेंगे। तो सीधी सी बात है, 15 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व युवा कौशल दिवस। ऐसे याद रख लो, अपने को 15 स्किल सीखनी है। कितनी स्किल सीखनी है, 15 स्किल। और ये 15 तारीख को क्या आता है, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कितनी तारीख को आता है, 15 तारीख को आता है। ध्यान रहेगी आपको ये बात। अब देखो अगला सवाल, अब आ रही है 17 जुलाई। कौन सी जुलाई आ रही है, 17 जुलाई। अब सवाल उठता है 17 जुलाई को क्या आता है, तो देखो 17 जुलाई को क्या आता है, ठीक है ना। इस दिन आता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस।
न्याय का मतलब जानते हो आप, जस्टिस। इंटरनेशनल जस्टिस डे कितनी जुलाई को आएगा? 17 जुलाई को आएगा। अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखो, आज जो है देखो भारत की न्याय प्रणाली बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमारे यहाँ पर न्याय मिलने में बहुत ही समय लग जाता है, और कई बार तो जो व्यक्ति न्याय की आस करता है उसकी ही मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के बाद उसको न्याय मिल पाता है। यानी ऐसी व्यवस्था जो है खतरनाक है। हमें हमारे नागरिकों को जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से न्याय को क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। तो 17 पे खतरा, तो न्याय जब भी मिलता है तो अपराधियों के लिए क्या होता है? खतरा। देखो न्याय होगा तो अपराधियों के लिए क्या पैदा होगा? खतरा पैदा होगा। तो 17 से खतरा, 17 जुलाई को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आता है। ध्यान रहेगी आपको ये बात। अब बात आ रही है 18 जुलाई की। कितनी जुलाई की आ रही है? 18 जुलाई की। अब सवाल उठता है सर 18 जुलाई को क्या आता है? तो देखो 18 जुलाई को क्या आता है। कभी आपने नाम सुना क्या? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये क्या है? कभी आपने नाम सुना हो किसी व्यक्ति का? नेल्सन मंडेला सुना है? नहीं सुना तो सुन लो अब आप, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का तो नाम सुना होगा। जब भी दक्षिण अफ्रीका का नाम लेते हैं, अमेरिका नहीं, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का हम जब भी नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में काले रंग के व्यक्तियों की शक्ल आती है, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, दक्षिण अफ्रीका में पुराने टाइम पर रंग भेद बहुत ज़्यादा हुआ करता था। रंग भेद जानते हो ना, काले और गोरे का भेदभाव। अभी करंट के अंदर अपन चर्चा करेंगे, अमेरिका में भी एक समस्या चल रही है इन दिनों में। ध्यान हो तो अमेरिका में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का व्यक्ति था जो काले रंग का था, अश्वेत व्यक्ति था। उसकी पुलिस ने, अमेरिका की पुलिस ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और आज अमेरिका सहित पूरे विश्व के अंदर और खासकर पश्चिमी देशों के अंदर जहाँ पर गोरे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता है रंग को लेकर के, उसके खिलाफ अभी आंदोलन चल रहा है। आप अखबार में ज़रूर पढ़ते होंगे, अमेरिका में कई मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, ठीक है ना। तो सुनना, नेल्सन मंडेला उस समय पर काले रंग के जो लोग थे उनकी एक बुलंद आवाज़ थे। इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। जिस प्रकार हमारे भारत के राष्ट्रपिता हम बापू यानी महात्मा गांधी को मानते हैं, उसी प्रकार ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन? नेल्सन मंडेला। और इन नेल्सन मंडेला की याद में 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। अब देखो आप, ठीक है। इसके बाद जब अपन चर्चा करते हैं तो अब आती है 24 जुलाई। कितनी जुलाई? 24 जुलाई, ठीक है। इस दिन क्या आता है? इस दिन आता है आयकर दिवस। कौन सा दिवस? आयकर दिवस। आयकर जानते हो ना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डे। आयकर दिवस मतलब इनकम टैक्स डे, यानी सीधी सी बात है 24 जुलाई का संबंध किससे है? आयकर दिवस से, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लो, 2-4 रुपये हमारे किस में चले जाते हैं? आयकर के अंदर। आयकर के अंदर अपन कितने रुपए भरते हैं? 2-4 रुपये जो है अपनी इनकम का 2-4 रुपया तो किस में खर्च हो जाता है? आयकर के अंदर खर्च हो जाता है। इतनी बात ध्यान रहेगी। इसके बाद आगे चर्चा करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिवस अभी निकला है। आप सबने व्हाट्सएप पे भी खूब स्टेटस लगाए थे, क्या? 26 जुलाई। किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है 26 जुलाई, क्योंकि आपको याद होगा 1999 के अंदर जम्मू कश्मीर में कारगिल नामक स्थान पर मई के महीने के आसपास पाकिस्तान के कई सारे घुसपैठिए जो थे उन्होंने अटैक किया था और पहाड़ी इलाकों में वो छुप गए थे। और उनका टारगेट था कि लेह लद्दाख के इलाके में और सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में हम कब्जा कर लें, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या पहुँचे? हानि पहुँचे। लेकिन भारतीय सेना ने, हमारे वीरों ने दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और 26 जुलाई 1999 के दिन हमने ऑपरेशन विजय, कौन सा मिशन? ऑपरेशन विजय। पेपर में पक्का आएगा भैया। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे था? कारगिल विजय से। ऑपरेशन विजय के तहत 26 जुलाई 1999 को भारत ने किस पर फतेह पाई? कारगिल पर। तो इस दिन आता है कारगिल विजय दिवस। बहुत बहुत गर्व की बात है। कारगिल विजय दिवस कब आता है? 26 जुलाई को। 1999 के अंदर ये युद्ध हुआ था, भारत की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। हमारे लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? कारगिल में दुश्मनों को
खदेड़ने हेतु भारतीय सेना का मिशन ऑपरेशन विजय। ठीक है, ध्यान रहेगी आपको ये बात। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान है, 24 जुलाई को आयकर दिवस आता है, 26 जुलाई 1999 कौन सा दिवस आता है, कारगिल विजय दिवस आता है। ठीक है, बढ़ जाऊं क्या मैं आगे? ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल इसको शेयर करते रहना आप, ठीक है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को महत्वपूर्ण दिवस जो हैं जुलाई के महीने के क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। अब आ रही है 27 जुलाई। कितनी जुलाई आ रही है? 27 जुलाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछोगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सुनो, कभी नाम सुना आपने CRPF? सबने सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF है ये। ठीक है ना। और अक्सर अपन सुनते रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर CRPF पर हमला हुआ, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने CRPF पर हमला किया। CRPF जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका दिवस किस दिन आता है? 27 जुलाई को आता है। आसान सा है, 26 जुलाई मेरे को नहीं लगता कि आप भूलोगे। कारगिल, 26 जुलाई को आपको कभी नहीं भूलना है, कारगिल विजय दिवस। उसके अगले दिन आपको सेना का एक जो बटालियन है हमारी CRPF, इसका भी क्या रखना है ध्यान, हमारी पैरा फोर्स है CRPF। तो 27 जुलाई को कौन सा दिवस आता है? CRPF दिवस आता है। कौन सा दिवस आता है? CRPF दिवस आता है। बढ़ जाएं आगे। अब आ रही है आपके 28 जुलाई। कितनी जुलाई आ रही है? 28 जुलाई। इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या आएगा 28 जुलाई के दिन? देखो, इस दिन आएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। जब आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस के अंदर जब आप मानव रोग पढ़ेंगे, जब आप साइंस पढ़ेंगे और साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मानव रोग। तो वहाँ पर आपको एक रोग देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस। वायरस जनित रोग है। फुल डिटेल बायोलॉजी में करेंगे अपन इसके बारे में चर्चा, रोगों के बारे में। वायरस जनित रोग है हेपेटाइटिस। ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी होती है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। इसके कुछ पार्ट जो है वंशानुगत भी होते हैं और इसके कुछ भाग जो है मुख्यतः देखो कहीं ना कहीं यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को हेपेटाइटिस जो है वो प्रभावित करता है। यकृत मतलब लीवर। लीवर में सूजन आ जाती है, आपको दस्ते लग जाती है, पीलिया हो जाता है। ठीक है ना, कहीं हेपेटाइटिस से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे एक तो अशुद्ध भोजन और अशुद्ध जल को भी उत्तरदायी माना जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस को रोकने के लिए, हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कब आता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस? 28 जुलाई को आता है। हेपेटाइटिस वैसे भी वायरस जनित रोग होता है। ABCDE अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। इन सभी कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यकृत को भी ये काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और एक सवाल, हाँ, हालांकि ये सवाल लगभग 2 साल पुराना है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने पूरे दक्षिण एशिया में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारे अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनको WHO ने हेपेटाइटिस B के लिए साउथ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। मैं इसको भी लिख देता हूँ भले। हेपेटाइटिस B के दक्षिण एशिया में गुडविल एम्बेसडर कौन है? गुडविल एम्बेसडर कहो, ब्रांड एम्बेसडर को, एक ही बात है। ठीक है ना, जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को भी ये रोग था हेपेटाइटिस का। अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, फिल्म अभिनेता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मुझे उम्मीद है बहुत आसान तरीके से केवल इतनी सी देर में आप जुलाई के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जान चुके हैं। अब देखो, एक महत्वपूर्ण दिवस जो आ रहा है 29 जुलाई। कितनी तारीख आ रही है? 29 जुलाई। ये क्या है भाई? ये है बहुत इंपॉर्टेंट दिवस, अभी 3 दिन पहले ही निकला है। इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? टाइगर है, सबको पता है, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। टाइगर को पैंथरा टाइग्रिस भी बोलते हैं। और जो राजस्थान के लोग हैं वो तो वैसे भी बाघ के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। अपने सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और अलवर का सरिस्का वैसे भी टाइगर के लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब आता है? 29 जुलाई को आता है। क्योंकि टाइगर की संख्या जो है विश्व में तेज़ी से घट रही थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, अप्रैल के महीने में। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना बाघों को बचाने के लिए कब की गई थी? 1973 के अप्रैल के महीने में। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कभी नाम सुना हो आपने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है ये?
ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों टाइगर जो है एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है, विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से भारत के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। विश्व में लगभग 4000 टाइगर बचे हैं केवल, और उनमें भी 70% जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो मानी जाती है कि भारत के अंदर है। और 2018 की जो रिपोर्ट आई थी टाइगर की संख्या को लेके, उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है उसमें 2967 यानी 2967 बाघ हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि पिछले कुछ सालों के अंदर बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए सरकार का भी पूरा प्रयास रहा है और NTCA का भी पूरा प्रयास रहा है। अब आपके ये सवाल कई बार पेपर में पूछा जाता है, अब आप पूछोगे NTCA क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी, यानी एक संस्था बनाई गई है देहरादून के अंदर NTCA, ठीक है ना। उसका काम ही क्या है? बाघों के बारे में रिसर्च को बढ़ावा देती है, बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देती है NTCA। तो ठीक है, NTCA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है बाघों की संख्या बढ़ने में। तो 29 जुलाई, और जैव विविधता के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, तो 29 जुलाई को क्या आता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। इसको आप जरूर याद रखना क्योंकि ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक दिवस और बच रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा वैसे भी इसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब सुनो, जुलाई का एक और दिवस, यहाँ पर दिवस से ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का नाम। कभी आपने, जब भी अपन छोटे थे तब से हिंदी की किताबें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। और जब आपने हिंदी की किताबें पढ़ी तो वहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक लेखक का नाम आज भी याद होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जयंती। मुंशी प्रेमचंद का आपने नाम सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, ठीक है। बचपन में आपने ज़रूर कहानी सुनी होगी हामिद का चिमटा। वो ईद के टाइम की बात थी, हामिद जो है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आया था और उसकी दादी ने उसको दुआएं दी थी। बहुत लंबी कहानी है, कभी अपन स्पेशल जब क्लास लगेगी कोई अलग से, ठीक है ना, गोल स्टडी पे, उसमें हामिद के चिमटे की कहानी का भी जिक्र करेंगे। पर हामिद का चिमटा इतनी फेमस कहानी थी कि आज भी वो हमारे मन मस्तिष्क में छाई हुई है। उसके अलावा आपने नमक का दारोगा कहानी भी सुनी होगी। ये सब कहानियाँ वो कहानियाँ जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को और उनकी रचनाओं को अमर कर दिया। तो मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर पूछते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। तो मैं आपको 4-5 रचनाएं बता देता हूँ जो हर भर्ती में पूछी जाती है जनरली जीके के अंदर, कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखो, एक तो रंगभूमि, ये बार बार पूछेंगे कि रंगभूमि रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। जो नाम लिखा रहा हूँ इनको तो आप रट ही लेना। गोदान, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। सेवाश्रम, सेवाश्रम, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेमालय, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। और अभी अभी मैंने 2 कहानियों का जिक्र किया, एक तो नमक का दारोगा, सुना होगा कभी, पंडित अलाउद्दीन था, उसमें रिश्वत देता है वो मुंशी को, ठीक है ना। और एक कहानी इनकी कौन सी? हामिद का चिमटा। कम से कम आपको और रचनाएं नहीं तो इनकी ये रचनाएं तो हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रचनाएं अमूमन जो है कई भर्तियों में पूछी जाती है। तो 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जयंती, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवाश्रम, प्रेमालय, नमक का दारोगा और हामिद का चिमटा। तो दोस्तों हमने पूरे जुलाई के महीने के दिवस को कवर करने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दिवस आसानी से याद भी हुए होंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। ये पहला वीडियो था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने करंट की सामान्य जानकारी दी थी। वीडियो को शेयर करिएगा। गोल स्टडी पर आपका और हमारा स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।